हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजय कुमार। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इस अध्याय का नाम है अपने पास द्विघात समीकरण। तो हमारे पास हम आज द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं द्वि का मतलब क्या होता है, दो। और घात क्या होती है, अपने पास समीकरण में जो चर उपस्थित होते हैं, चर के ऊपर जो संख्या लिखी हुई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, घात। तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें चर की कितनी घात होनी चाहिए, हमारे पास दो। अतः द्विघात समीकरण क्या होगा, एक ऐसा समीकरण जिस समीकरण में एक ऐसा समीकरण जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात दो हो, कॉमा द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या होती है कि जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ होता है, उस समीकरण में जो हमारे पास चर होता है, चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। उसके लिए द्विघात समीकरण वह तभी हो सकता है जब हमारे पास उस समीकरण में जो चर उपस्थित होगा, उस चर की अधिकतम का घात कितनी होगी, दो। तो द्विघात समीकरण कहलाता है। या जब द्विघात बहुपद को शून्य या वास्तविक संख्या के बराबर रखा जाता है, जब किसी द्विघात बहुपद को वास्तविक संख्या के बराबर रखा जाता है, जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य या वास्तविक संख्या के बराबर रखा जाता है, जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य या वास्तविक संख्या के बराबर रखा जाता है, तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। तो हमें कौन सा समीकरण प्राप्त होता है, द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। अर्थात मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास एक द्विघात बहुपद होगा, उस द्विघात बहुपद को हम क्या करेंगे, शून्य या फिर किसी वास्तविक संख्या के बराबर रखेंगे, तो हमें कौन सा समीकरण प्राप्त होगा, द्विघात समीकरण। और मैंने आपको बताया कि एक ऐसा समीकरण जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, वो क्या कहलाता है, अपना द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्न होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्न होता है। अर्थात अपने पास मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये क्या होता है, अपने द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप से तात्पर्य है कि हमें जो द्विघात समीकरण मिलेगी इस तरह लिखी हुई मिलेगी। किसी भी प्रश्न में जब हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो ये अपने पास द्विघात समीकरण का मानक रूप है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस समीकरण में अपने पास चर क्या है, एक्स है, और एक्स की जो अधिकतम घात है अपने पास कितनी है, दो है। अतः ये अपने पास द्विघात समीकरण है। यहां ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है, यहां पर ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यदि ए बराबर 0 रखते हैं तब हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। यदि हम इसमें ए बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमें कौन सा समीकरण प्राप्त होता है, रैखिक समीकरण। जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा, 0
गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होगा अपना एक रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वह 1 है, परंतु हमें चाहिए क्या, चर की अधिकतम घात 2 किसी भी द्विघात समीकरण होने के लिए। अतः हम a बराबर कभी भी 0 नहीं रखते हैं, तथा जो अपने पास द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में अपने पास a होता है, b होता है और c। a तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है अपने पास, b क्या होता है अपने पास, x का गुणांक होता है, और c क्या होता है अपने पास, अचर पद। इस प्रकार से हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। या फिर जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य या वास्तविक संख्या के बराबर रखा जाता है तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्न होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। यहाँ a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यदि हम a बराबर 0 रखते हैं तब हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। मैंने यहाँ पर a का मान 0 रखा तो यह वाला पद 0 हो गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जो कि एक रैखिक समीकरण है। यदि हम a बराबर 0 रखते हैं तब हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। और यहाँ पर a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, c क्या होता है अपने पास, अचर पद होता है। ये a और b और c तथा a b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। a b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं जो अस्तित्व में है। इन्हें हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, द्विघात समीकरण।